डिवोर्स रेट हर जगह डिवोर्स का नाम सुन रहे हैं भाई। क्यों हो रहे हैं डिवोर्सेस, इतने ज़्यादा डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? और डिवोर्सेस के साथ साथ आदमियों की, मेन की जो हालत है वो तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। सो डिवोर्स रेट का कारण क्या है? लोग बोलेंगे कि सोशल मीडिया, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, वो सब तो ठीक है, मगर उससे बहुत ज़्यादा डीप है प्रॉब्लम डिवोर्स रेट का। और डिवोर्सेस हो क्यों रहे हैं? वो पहले एक्चुअली इंडिया में हिंदू संप्रदाय में डिवोर्स नाम की चीज़ ही नहीं है। एक बार शादी हो गई, आपको साथ रहना ही है। तो अगर हिंदू संप्रदाय में या फिर हमारे पूर्वजों ने जैसे भी वो सिस्टम मेंटेन करके रखा था, कैसे साथ रहे? अरे कंपैटिबिलिटी नहीं पट रही, नहीं हो रहा, बहुत कुछ चीजें बोलते हैं आजकल की दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत सारे हैबिट्स पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। ये सब बहुत ज्यादा नॉनसेंस आ चुका है, ये सब बाहर से आया है, वो मानता हूँ, मगर एक्चुअल मैरिज का डेफिनेशन चेंज हो गया है। प्रॉब्लम वहां पे आ रहा है। मैरिज का डेफिनेशन चेंज होने से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मैरिज का मतलब सिर्फ क्योंकि लोग करते आ रहे थे मैरिज, इसलिए कर रहे हैं, इस माइंडसेट से कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेक्स मिलेगा, इस माइंडसेट से मैरिज कर रहे हैं। मैरिज का डेफिनेशन क्या है? लोग बोल रहे हैं, जैसे बहुत सारे मॉडर्निस्ट, जैसे बहुत सारे फेमिनिस्ट जो भी है, जो अल्ट्रा मॉडर्न बनते हैं, वो बोलते हैं मैरिज बस दो पर्सन के बीच में नहीं है, मैरिज दो फैमिलीज के बीच में, मैरिज दो कम्युनिटीज के बीच में, मैरिज एक पूरे सोशल स्ट्रक्चर का बेसिस है। ये भूल जा रहे हैं कि ये सिर्फ लड़का और लड़की के तय करेंगे क्या होना है हमारे बीच, नहीं होता। अगर सिर्फ लड़का लड़की के बीच में सब कुछ तय होने लग गया तो दिख रहा है रिजल्ट क्या हो रहा है। बड़ों का होना जरूरी है, कम्युनिटीज का होना जरूरी है, कम्युनिटी के बड़ों का होना जरूरी है, उनका राय होना बहुत जरूरी है। तो आज समझते हैं कि मैरिज है क्या वैसे। मैरिज किस, आज जो मैरिज देखते हैं, लव मैरिज, हमने पसंद किया, हमको चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ चीजें पसंद आ गई, इसलिए हमने प्यार किया है, हमने पसंद किया तो हम मैरिज करेंगे, ऐसे वाहियात चीजें। दूसरा सबसे बड़ा चीज, अगर अरेंज मैरिज भी कर रहे हो तो पैसा, उसका कितना लैंड है, उसके पास कितना पैसा है, या फिर उसका बैंक बैलेंस कितना है, गोल्ड कितना है, तुम्हारे पास कितना है, बस इस बेसिस पे ही मैरिजेस हो रहे तो टूटेंगे ही। मैरिज का बेसिस है धर्म, ये भूल चुके लोग। मैरिज का बेसिस धर्म है, मैरिज का बेसिस ये है एक स्टेबल सोसाइटी बनाने के लिए, उसके बेसिस पे मैरिज होता था। इंडिविजुअल एंजॉयमेंट और इंडिविजुअलिटी के लिए जो मैरिज का एक पार्ट है सिर्फ, उसके बाद बच्चे, उसके बाद बड़ों का देखना, उसके बाद एक कंप्लीट जॉइंट फैमिली बनाना, ये होता है मैरिज। सो जो लोग बोलते हैं कि मैरिज इज बिटवीन टू पीपल, इसके पेरेंट्स नहीं आएंगे, मेरे पेरेंट्स नहीं आएंगे, तो मैरिज नहीं कहलाते। उसको क्या नाम दे, जो भी लिविंग इन कह सकते हैं, उसको मैरिज नहीं होता। मैरिज एक कंप्लीट पैकेज होता है। दूसरा बात, आजकल डिवोर्सेस इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं? रीजन ये है कि डिवोर्सेस में या फिर मैरिजेस में सबसे ज्यादा ये देखा जा रहा है कि पैसा कितना कमा रहे हैं, कौन कितना पावरफुल है। तो ऐसे तो कभी मैरिज होगा ही नहीं। और अभी जो डिवोर्स रेट बढ़े जा रहे हैं, 1% बोल रहे हैं, 1% तो डिवोर्स हो रहे हैं, वैसे तो 10% के आसपास होंगे जो कोर्ट में फंसे पड़े हुए हैं। तो डिवोर्स रेट बढ़ना ही है। एक तरफ हमें बोलते हैं कि भाई पॉपुलेशन अपना बढ़ाओ, ठीक है, हमारा डेमोग्राफी खत्म हो रहा है, हमारे बर्थ रेट्स खत्म हो रहे हैं। एक तरफ तुम डिवोर्स के अजीब से लॉ बनाते हो, और एक तरफ मैरिज का बेसिस ही चेंज करके रख दिया, तो ना बर्थ रेट्स आएंगे ना कुछ आएंगे। मैरिज में अगर रहना है लड़का लड़की को, तो भाई लड़की हाउसवाइफ होना बहुत जरूरी है, और लड़का बाहर से कमा के आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसमें ये बात अगर तुमने बाहर बोल दिया तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा कर देंगे कि लड़की को जॉब करना वो है, लड़की वुमेन एम्पावरमेंट, पैसे कमाना। नहीं भाई, लड़की का काम पैसा कमाना नहीं है मेरे हिसाब से। लड़की का काम है देखभाल करना, हाउसवाइफ बनना, बड़ों का देखभाल करना, बच्चों को देखभाल करना, पूरा एक बैलेंस बना के सपोर्ट सिस्टम देना लड़की का काम है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है मैं बताता हूँ। पैसों को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया है पिछले 40-50 साल में कि लड़की भी कहेगी कि अगर महत्व वहाँ पे है तो मैं वही करूँगी। हाउसवाइफ को डिग्रेड किया गया है पिछले 30-40 साल में। तो एटलीस्ट घर की पड़ी रहेगी, नौकरानी है, पड़ी रहे, जो बोला है वो कर। जब तुमने 30-40 साल वो किया, और जो पैसा कमा रहा है लड़का या लड़के वाले फैमिली, जब उसको इतने ऊपर रखा गया, तो लड़की भी बोली कि भाई हम भी कमाएंगे, हम भी तुम्हारे बराबर, खत्म। तो वैल्यू पैसों को नहीं देना चाहिए था, वैल्यू देना चाहिए था कर्तव्य को या तुम्हारी ड्यूटीज को। प्रॉब्लम वहां पे स्टार्ट हुई है। तुम अगर पैसों को वैल्यू देने से, तो कोई भी पैसे की तरफ ही भागेगा। अगर तुम ड्यूटीज को वैल्यू दे रहे हो, तो भाई लड़की का काम है ये ड्यूटीज कर रही है, परफेक्ट। लड़के का काम है पैसे कमा के प्रोटेक्शन देना, घर के लिए सारी चीजें बाहर से लेके आना, वो उसका ड्यूटी है। तो पैसा कमाना सिर्फ एक ड्यूटी है। सो पैसा कमाना बाहर नहीं होना चाहिए कि पैसा कमाने वाला इतना ऊपर है, नहीं, ड्यूटी करने वाला इतना ऊपर है। तो हजारों सालों से कैसे भारत में फैमिली बची रही,
क्योंकि ड्यूटीज को ऊपर रखा जाता था, पैसों को नहीं। अगर वो पैसे ला रहा है तो तू वो एहसान नहीं कर रहा, वो अपना कर्तव्य कर रहा है भाई। जैसे वाइफ अपना कर्तव्य कर रही है बच्चों को संभालने में, फैमिली को बढ़ावा देने में, उसका स्पिरिचुअल, उसके भगवान की पूजा करने, सारे बहुत सारे फंक्शंस करने, व्रत करने, ये वो सब अपने कर्तव्य कर रही है। तो मर्द बाहर जाके कमा के आ रहा है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, बस। तो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। इसलिए फैमिली टिकती थी। इवन अभी भी जहाँ पे गाँव में जाओ तो औरतें अपना काम करती है, मर्द अपना काम करती है, ये था। सो अगर तुम पैसों को बेसिस बनाओगे तो फिर लड़कियां भी बोलेगी मेरे को भी कमाना है, क्योंकि तुम मुझे तो नौकरानी समझते हो। फिर वो कमाने आए, वो भी बाहर जाएंगी, तो बच्चों को कौन देखेगा? ऐसे बच्चे अगर बाहर बड़े बने तो उनका तो कोई बेसिस ही नहीं बनेगा। हमारे माँ बाप ने कैसे देखा हमको? बहुत अच्छे तरीके से देखा। घर पे माँ रहती थी, पापा बाहर जाते थे, भाई हमको एक बेस मिला, ठीक है, एक बैलेंस लाइफ मिला। आजकल के सारे बच्चों के माँ बाप तो दोनों बाहर है, तो बच्चों को कौन देखेगा? उनके जो वो, और उसको इंटरनेट पढ़ाएगा, क्या अच्छा है क्या चीज़ है आपको पता है? इंटरनेट कैसे पढ़ाएगा? पॉर्न भी पढ़ा सकता है यूट्यूब में, कोई लेफ्टिस्ट आके पढ़ा सकता है तुम्हारे बच्चों को। गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगा तुम्हारा बच्चा। वो बच्चे जब 30 साल के हो जाएंगे फिर क्या होगा? सोसाइटी का खत्म है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये है कि लड़की को हाउसवाइफ का काम करना चाहिए और एंटरप्राइज का काम करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे फैमिली बिजनेस हो वहाँ पे औरतें घर में से इन्वॉल्व होती है फॉरेन फैमिली बिजनेस में, और लड़के को बाहर वाले काम संभालने चाहिए। ये प्रॉपर मॉडल था, हज़ारों सालों से चलता हुआ। कोई जॉब वॉब यहाँ पे नहीं करता था, जॉब बहुत कम लोग करते थे अगर थोड़ा बिजनेस बड़ा है। 70% ऑफ कम्युनिटीज़ में हर कोई अपना बिजनेस करता था। अगर आप सुनार ले लो, लोहार ले लो, या फिर पॉट बनाने वाला ले लो, या फिर कोई भी ये स्कल्पचर बनाने वाले ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, सब तो एक तरह का छोटा एंटरप्राइज ही था। जॉब्स कहाँ थे? तो उसमें पूरा फैमिली इन्वॉल्व रहता था। तो एक फैमिली कास्ट सिस्टम में मैरिज यहीं से आया भाई। अगर कोई एग्रीकल्चरल फैमिली में, वो लड़की को वो पसंद करेंगे जो एग्रीकल्चर और जानती हो, तो वो बोलते थे कि भाई हमें एग्रीकल्चर फैमिली से ही हमको लड़की चाहिए। ऐसे ऐसे कास्ट सिस्टम फॉर्म होते हैं। वो कास्ट नहीं, वर्ण था, वो जाति थी। कास्ट बहुत अलग चीज़ है, ये तो अंग्रेजों ने दिया है। तो बहुत अच्छा सिस्टम बना के रखा। तो एक तरह से एक लड़का या लड़की पैदा होती थी तो उनकी जॉब की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसको फैमिली बिजनेस ही चलाना था, ठीक है। और एक तरह से मैरिज भी उसको टेंशन नहीं था, क्योंकि उसके कम्युनिटी में एक लड़की ऑलमोस्ट रेडी थी लड़के के लिए, लड़का रेडी था लड़की के लिए। और जो आता है जनरेशनल वेल्थ उसके लिए रेडी था, और जनरेशनल वेल्थ के साथ जनरेशनल ड्यूटीज़ उसके लिए रेडी थे, उसके साथ एंटरप्राइज रेडी था। ऐसे सिस्टम को छोड़ के अंग्रेज़ जब से आए, खास करके आज़ादी के बाद, तो एक स्कूल बनाया जहाँ पे लड़के और लड़की को बुला रहे, दोनों को पढ़ा रहे। वहाँ पे कई धर्म की बातें नहीं होती, कर्तव्य की बातें नहीं होती, बस तुम एक कॉर्पोरेट में जाके जॉब करो, यहाँ जाके जॉब करो, ये देखो तुमको मार दिया, वो लड़के लोग तुम्हें दबा रहे, इनको ये पढ़ाया जाता है। और लड़कों को प्रेशर रहता है कि तुम कमाओ कमाओ कमाओ। 40-50 ईयर से चला, लास्ट 20 ईयर्स में एकदम हवा पकड़ी है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम पकड़ लिया। आज देखो लड़का बोल रहा है मेरे को शादी नहीं करनी, लड़की बोल रही है कि मुझे सिर्फ पैसे वाला ही चाहिए, मेरे से जो ज़्यादा कमाता है वही चाहिए। ख़त्म होते जा रहा है। तुम पहले बात तो मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ाई बंद कर दो। अब ये तो बहुत लोग हंसेंगे, ये क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं, रियलिटी है। तुम्हें इंग्लिश की पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी, स्कूलिंग बंद कर दो, स्किल्स पे ध्यान दो। धीरे धीरे होना चाहिए। अगर मैं तो बोल रहा हूँ, अगर जो पेरेंट्स में थोड़ा पैसा वैसा है तो स्किल्स पे ध्यान देने को बोलो। भारतीय कल्चर पढ़ो, भारतीय ज्ञान पढ़ो, आध्यात्म पढ़ो, और कोई भी एक स्किल पकड़ के एंटरप्राइज पे उसे बदलो। छोटा एंटरप्राइज, हर कोई अंबानी बनने की कोशिश मत करो। मेरे को छोटा एंटरप्राइज बनाना है जहाँ पे मैं सेफ हूँ लाइफ लॉन्ग। अगर हर कोई ये करने चला गया तो एक तो जॉब्स जो कॉर्पोरेट्स तो रहेंगी, मगर जॉब्स उसके लिए काफ़ी है, जितने लोग मिल जाएंगे उनके लिए काफ़ी है। 60-70% मैं चाहता हूँ इंडियंस फिर से एंटरप्राइजिंग पे ध्यान दें, उससे फैमिली स्ट्रांग होगी। घर की लेडीज़ घर पे रहेंगी और एंटरप्राइज में भी एंटरप्राइज में भी संभाल पाएंगी और घर में रहेंगी। घर में लेडीज़ का रहना ज़रूरी है। अब ये मत बोलना एक हार्ड वर्किंग लेडी, हार्ड वर्किंग मत करो ना, क्यों कॉर्पोरेट में जाके गुलामी कर रहे हो? तो कॉर्पोरेट में जाके गुलामी नहीं करना है, हाउस वाइफ को घर पे रहना है। घर पे रह के माँ बाप जो भी है, इतने सारे रिलेटिव्स है, इतने सारे व्रत करने होते हैं, पूजा विधान रहते हैं, बच्चों को देखभाल रहता है, इतना ज़बरदस्त काम है। एक हाउस वाइफ को इस तरह देखो, एक सीईओ की तरह देखो। हाउस वाइफ को एक जो चीप वे में देखना उनको सिखाया दिया ना फिल्म इंडस्ट्री से लेकर हर किसी ने, बंद करो। हाउस वाइफ को एक सीईओ का तरह देखो, तब जाके
फैमिली स्ट्रक्चर बनेगा, हमारे बर्थ रेट सेफ रहेंगे, तब जाके खुश भी रहोगे तुम। सब कोई अलग हो रहा है, 10 साल में 15 साल में यही चलता रहा ना, सब साइको होते रहेंगे, दवाइयाँ खाते जिएंगे ज़िंदगी भर। तो लेडीज़ को एटलीस्ट 80-90% लेडीज़ घर पे ही रहे, ठीक है। अगर घर पे रहना है तो सबसे पहले भाई पैसे बड़ी चीज़ नहीं, अगर लड़का पैसा कमा के ला रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसों को नीचे देखना चालू करो, पैसा सिर्फ ऐसा टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करो उसको, ज़रूरत है पैसा, पैसा ही सब कुछ नहीं है। तब जाके ये जब चेंज आएगा माइंडसेट में, तभी शादियां रुकेंगी, और कोई चांस नहीं है। इंडिया भर में एंटरप्राइज लाओ, लेडीज़ को घर में रहने पे उनको समझाओ। उनको समझाना मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो उसको नीचे देखना बंद करो। दूसरी बात, तुम पैसे कमा के ला रहे हो तो कोई बड़े बात तीर नहीं मार रहे, ठीक है। छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। फैमिली बड़ी करो, फैमिली बड़ी करो, तब लेडीज़ को पसंद आएगा। स्पेशली 70s 80s 90s में लेडीज़ को जो हाउसवाइफ थी उसको नीचा देखा कि नहीं काफ़ी लोगों ने। मैं मानता हूँ जो यूरोपियन और जो अरबिक वर्ल्ड रहता है उनसे तो काफ़ी अच्छे थे, मैं मानता हूँ, वो तो और वर्स्ट कंडीशंस थे उधर। मगर तब भी हर किसी को टोकना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये वो, ये सब किया कि नहीं। दारू पी के आके मारना, भड़ास निकालना, ये तो चीप काम किए ना, तो उसका कर्मा तो अभी मर्दों को पड़ रहा है, जो 498 लगते हैं फेक वाले। तो ठीक है, अभी ये बैलेंस हो गया है। अभी ये सब थोड़ा कोर्ट का भी जो चल रहा है, जो जहाँ तक लेफ्टिस्टों का एजेंडा ही है एक तरह से, 498 है, BNS 69 जो भी बनाया है, उसका अलग चर्चा करेंगे हम। मगर ये है कि भाई रेस्पेक्ट दो लेडीज़ को, हाउस वाइफ्स को। अगर हाउस वाइफ को आप रेस्पेक्ट दोगे, मैं मानता हूँ 100% में एटलीस्ट 50-60% हाउस वाइफ ही बनना चाहती हूँ। उनको पसंद नहीं है जाके बाहर कहीं जॉब करना। मेरा पति कमा के लाया, मैं पति के साथ प्यार से रहूँ, हमारी फैमिली बड़ी रहे, ये आज भी चाहती है, अभी ख़त्म नहीं हुई ये लड़कियों की जाति। तो बदलो, पहले रेस्पेक्ट दो, उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दो, और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक मान्यता दो। जैसे मैं एक अगर सीनियर मैनेजर हूँ एक कंपनी में, तो भाई मेरे घर में मैनेजर मेरी वाइफ है। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी है। तुम्हारी मम्मी नहीं रहती तो तुम ना इतने पढ़े रहते, ना तुम्हारे पापा को इतना कोई सपोर्ट मिलता। वो ध्यान दो हमारी मम्मी ने क्या किया है, वो सेम चीज़ हमें अभी पास ऑन करना है पूरे फ्यूचर तक। पहली बात तो लड़कियों को जॉब नहीं करना है, क्योंकि जॉब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्लान है ब्रिटिशर्स का, एक कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा प्लान है कि जितने फैमिली तोड़ो तो कैपिटल के एक तरह से एक फंक्शन बन जाएंगे। जितना फैमिली तोड़ो उतने ज़्यादा लोग आके हमें जॉब करेंगे, उतने ज़्यादा फिर रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि चीज़ें खरीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। अगर एक फैमिली रहेगी, एक जॉइंट फैमिली रहेगी, समझ लो एक बंदे के 3 बेटे हैं, तीनों फैमिली एक घर पे रह रहे हैं, तो उनके लिए एक फ्रिज काफ़ी है, एक वॉशिंग मशीन काफ़ी है, समझ गए ना, एक बेड बड़ा सा काफ़ी है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक कार बड़ा सा काफ़ी है। अगर वो तीनों बट गए और सिटी में आ गए, अब एक फैमिली एक फ्रिज खरीदेगी, एक वॉशिंग मशीन खरीदेगी, एक गाड़ी खरीदेगी। अभी इनको भी तोड़ दो, पति को भी बोल दो, पत्नी को भी बोल दो मैं अलग रह रही हूँ, मैं नहीं रह सकती, तुम्हारे से कंपैटिबिलिटी, ये सब नए नए वर्ड्स उन्होंने घुसाए, हमारे माइंड में ये सब नहीं थे। अब पति पत्नी अलग से फिर माइक्रोवेव खरीदेगी, फ्रिज खरीदेगी पति। ये अमेरिका में हो चुका है अभी, वो लोग तो 50% डिवोर्स रेट्स है उनके। तो इंडिया को बहुत बड़ा मार्केट समझते हैं भाई, इधर 100 करोड़ लोग हैं, इधर टूटे तो पूरा हम हमेशा के लिए वैसे के हमारे हो जाएंगे, उनका थिंकिंग वो है। जॉब में तुम सोच रहे हो वो 70-80 हज़ार सैलरी देके, 1 लाख सैलरी देके तुम्हें बहुत बड़ा उद्धार कर रहे हैं, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। वो उद्धार नहीं कर रहे, वो तुमको खींच ले रहे हैं और तुम्हारी फैमिली ख़त्म कर दे रहे हैं। बच्चों के लिए माँ बाप नहीं है घर पे, जब वो 15-20 साल के हो जाएंगे वो माँ बाप पे तो प्यार भी नहीं रहेगा। अभी तो वो स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे, वो समझते ही नहीं है कुछ माँ बाप को, अरे हटाओ वो हमारे लिए आए, उन्होंने हमारे लिए किया क्या, सीधा बोल देते। माँ बाप अपना प्यार दिखाने के लिए मटेरियलिज्म का यूज़ करते, बच्चों को जो चाहिए दिला दिया, बच्चे बिगड़ेंगे ही, क्योंकि माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है, माँ घर पे ही नहीं है 24 घंटे। तो मैं लेडीज़ से यही बोलूँगा, गर्ल्स से बोलूँगा, हाउसवाइफ बनो, हाउसवाइफ बनो, तब फैमिली रहेगी, माइंड खुश रहेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं, अगर आपको तुम पैसा कमाना भी है घर से, खैर घर से भी बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, पैसा कमाया जा सकता है। और मर्दों को ये बोलूँगा भाई, हाउसवाइफ को नीचे मत देखना,
एक जनरेशन मर्दों ने हमारा हाउस वाइफ को नीचा देखा, आज तुम देख रहे हो क्या हो रहा है। 498 है, सुसाइड कर रहे हैं लोग क्योंकि लॉस उनके तरफ बने हुए हैं। ये अगर लोग बोलने से लोग परेशान होते हैं, मगर स्टार्ट किसने किया था 70s और 80s में, क्योंकि 60s 50s में जब तक अंग्रेजियत आई नहीं थी भारत में मासस में, तब तक नहीं था ये प्रॉब्लम। जब मर्द बाहर जाने लगा, पढ़ने लगा, कॉलेज ज़्यादा होने लग गया, जॉब्स के चक्कर में 70s 80s में घूमने लग गया, दारू का चलन बढ़ने लगा, तब से फिर जो हाउस वाइफ है उसको भड़ास निकालना बहुत ज़्यादा हो गया। फिर साइकिल चेंज हुआ 2000 में, थोड़ा पढ़ने लग गया, अब वो 2010 में सब जॉब कर रही है, अब फिर पूरा उल्टा हो रहा है। तो अपना अपना कर्तव्य करो, अपना अपना धर्म निभाओ, ठीक है, ईगोस बगल में रखो, सबको अपना एक प्रायोरिटी दो, अपना एक उसको जो वैल्यू देना है वैल्यू करो, ठीक है, तो फैमिली सही रहेगी। तो मर्दों ने चालू किया वो साइकिल, फिर औरत और ख़तरनाक तरीके से कर रहे हैं और इस खतरनाक दंग तक आ चुके हैं कि फैमिली ख़त्म होने वाली है। तो भाई मेरा यही है कि एंटरप्राइज पे ध्यान दो, फैमिली एंटरप्राइज पे, जॉइंट फैमिली बनाने की कोशिश करो। लड़कियों को या फिर औरतों को मैं बता रहा हूँ, जॉब पे ना जाए औरतें, फैमिली संभाले। मर्द अगर कमा रहा है तो उसका अहंकार ना करे, तुम बस अपना ड्यूटी कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे। ये अगर आया तभी हमारी फैमिली बच सकती है, नहीं तो सब अकेले होने वाले। और ये मत सोचो 100 साल का भी, अभी 10-15 साल में सब पागल हो जाएंगे, किसी को कोई नहीं पट रहा, बच्चे नहीं सुन रहे, ना बाप सुन रहे, ना माँ सुन रही है। ये अभी तक थोड़ा सिटी लेवल पे होने लगा है, अभी फ्यूचर में छोटे टाउन, उसके बाद गाँव, फिर ख़त्म, इंडिया ख़त्म। मोदी 2036 में आए, योगी आए, कोई क्या मतलब है, फैमिली से नहीं है, सोसाइटी बेकार हो चुकी है। क्या करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्या करोगे मिलिट्री का, टेक का, क्या करोगे पैसों का, पहला पॉइंट है। सो जहाँ तक हो सके बातों को फैलाए कि लेडीज़ को हाउसवाइफ की तरफ खींचा जाए, आकर्षित किया जाए, मर्दों को ये पैसा कमाने का वहम कम कर दिया जाए, जितना हो सके छोटे टाउनों में एंटरप्राइजेस बढ़ाया जाए, ठीक है, कॉरपोरेट्स पे डिपेंड नहीं हो सकते हम, ठीक है, एग्रीकल्चर, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस, किसी भी चीज़ का छोटा बिजनेस, कंटेंट बिजनेस, ऐसे पे ध्यान दिया जाए। और बच्चों को आपका जो पुराण रामायण महाभारत, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, फैमिली वैल्यूज़, क्रम शिक्षण, स्ट्रिक्टनेस के साथ बड़ा किया जाए। अगर ये सब पैरेलली नहीं होगा तो सोसाइटी कोलैप्स होने वाली है, आपको पता नहीं। और इंडिया का सोसाइटी कोलैप्स बहुत भयंकर तरीके से हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैं बस यही बोलना चाहता था, इसके ऊपर तो बहुत सारा मैं रिसर्च मटेरियल बना के रखा हूँ, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, जो है बोला है, यही रियलिटी है। तो आप थोड़ा इस पर ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे मेरे जो भी थोड़ा बहुत रिसर्च का वीडियोस आते रहते हैं इस पर। धन्यवाद।